लो जी, रमज़ान की बरकतें हैं। दुनिया में तीसरी आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर की शायद कोई तबाहकारियाँ हैं। तनवीर भाई अपने स्टांस से पीछे हो गए हैं। तनवीर भाई मतलब उनका ना, उन्होंने तनवीर भाई ने ये सोचा होगा 3 साल हो गए हैं वेट करते करते, कभी ये हारें, कोई बाहर हों किसी टूर्नामेंट से, फिर बंदा बात करे कि इस टूर्नामेंट में इनके पास जेशा भी नहीं था, अपनी पिचेस भी नहीं थी, फलाना भी नहीं था, टिमकाना भी नहीं था, तो कोई दाल गले। लेकिन अब चूंकि 3 साल हो गए हैं तो तनवीर भाई की भी बस हो गई है। उन्होंने भी कहा है कि नहीं यार छोड़ो, क्या ये हमें मुफ्त का एंटी टीम इंडिया स्टांस लेकर रखना, कोई लॉजिक भी हो तो फिर समझ में आता है। तो वो जो मार्शल गिब्स ने ट्वीट की है, माइकल वॉन जो कह रहा है कि बैलेंस नहीं है बैट और बॉल के बीच में ऐसी विकेटों के ऊपर जिसके ऊपर फाइनल हुआ है अहमदाबाद में, तो उस पर तनवीर भाई कह रहे हैं कि अब जाओ यार काम करो अपना, वो सही जिसे कहते हैं टॉप नॉच किस्म की टीम है, वो बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली है। ये अपना ऑब्सेशन जो है टीम इंडिया या इंडियन क्रिकेट से वो बंद करो। ये पिच, बॉल, अंपायर्स एवरी टाइम यही एक्सक्यूज़ होते हैं कि इन्होंने अंपायरों को अपने साथ मिला लिया है, ये पिचेस अपनी मतलब की तैयार करते हैं, गेंदों के साथ मुझे नहीं पता क्या करते हैं। वो कहा तो था किसी ने वैसे कि कुछ चिप शिप लगाते हैं गेंदों में भी, तो चलो वही मान लेते हैं कि गेंद में चिप डालते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है कि गेंद के साथ क्या करते हैं, बट किसी ने कहा हुआ है तो मैं चलो वही चेप देता हूँ, गेंद में भी चिप विप डाल के देती है कुछ, ठीक है। तो तनवीर भाई कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो ना, वजह इसके कि ये जो आगे पीछे बवासीर फैला रहे हो, इसको एक्सेप्ट कर लो चुप करके। ये काट दी अनवार बवासीर वाला। तनवीर भाई कहते हैं चुप करके रियलिटी एक्सेप्ट कर लो कि उनको कोई नहीं हरा पा रहा। वो इतनी क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हैं कि कोई टीम उनके सामने जोड़ में बैठती ही नहीं है। तो फिर ये जो ड्रामा शाम, ये जो एलिगेशंस होती है ना, पिचेस की, बॉल्स की, बाकी चीज़ों की, अंपायर्स को अपने साथ मिलाने शाने की, वो कहते हैं सब टोपी ड्रामा है। मेरा तो दिल बंद होने लगा था। मैं कहा तनवीर भाई क्या हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार बंदे का भी ना एक लेवल होता है, वो बस हो जाती है ना उसकी। वो कहता है यार बस है यार, कब बंदा शर्मिंदा होता है ना यार, नेशनल टीवी पे बैठ के आप जितनी मर्जी अजीबोगरीब बातें करें, अल्टीमेटली फिर आपको होता है कि यार मुझे इतने लोग देखते हैं, मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए। दो कि तनवीर भाई का मेरा ख्याल है वो इतना कोई हार्ड स्टांस नहीं था, आई डोंट थिंक सो, वो नॉर्मली लेकर चले हैं। बाकी जो आगे पीछे स्टांस होते हैं उनकी बात हो रही है। और यार सीधी सी बात है, अब आप देखो इस साल वो वर्ल्ड T20 जीत गए हैं, पिछले साल वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे, उससे पिछले साल फिर वो वर्ल्ड T20 जीते थे, उससे पिछले साल वो वर्ल्ड कप के फाइनल में थे अनबीटन, बस फाइनल हार गए। तो वो 4 आईसीसी इवेंट्स में उन्होंने दे मार 4.5 मचाई हुई है। पिछले 4 आईसीसी के इवेंट्स में उन्होंने टोटल मिलाकर 34 मैचेस खेले हैं, इस वाले को भी मिलाकर 31 मैच जीते हैं वो, सिर्फ 2 हारे हैं, एक उनका नो रिजल्ट था। उन्होंने टोटल 2000 2024 से ऑनवर्ड्स ना, 2024 से ऑनवर्ड्स T20 सीरीज़ और आईसीसी के टूर्नामेंट्स, ठीक है, ये सारे मिलाकर मैं आपको बता रहा हूँ, टूर्नामेंट्स प्लस T20 बायलैटरल सीरीज़, इसमें टोटल उन्होंने 60 मैचेस खेले हैं। 60 मैचेस मतलब उनके थे, एक वो नो रिज़ल्ट वाला तो पीछे 59। यार उस 59 में से ना, अल्लाह आपका भला करे, वो मेरा ख्याल है एक वो नो रिज़ल्ट वाला पीछे कर दो, कोई 51 मेरा ख्याल है वो मैच जीते हैं, 51 या कुछ ज़्यादा वो हारे नहीं हैं। मतलब देखो ना, यही नहीं याद बढ़ रहा वो हारे कब थे। एक वो हारे थे जिम्बाब्वे में, एक वो हारे थे साउथ अफ्रीका में, एक वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया में, एक हारे हैं साउथ अफ्रीका, ये वो 4 हो गए। और कौन सा मैच वो हारे हैं, देख लो, ये चल रहा है उनका 80-90%, 90% के करीब की उनकी विन परसेंटेज है।
2024 से ऑनवर्ड्स, 2024 से ऑनवर्ड्स, तो फिर उसमें आप क्या कहोगे? चलो आईसीसी के इवेंट्स को वो मैनेज कर लेते होंगे यार, वो बायलैटरल सीरीज़ को भी मैनेज कर लेते हैं, और उनके अगेंस्ट तो आपने देखा है कि टीमें पूरी तैयारी के साथ आती हैं। इवन बायलैटरल सीरीज़ में भी, बायलैटरल सीरीज़ में वैसे आगे पीछे पूरी पूरी टीम्स नहीं जाती हैं। बड़ी जो टीमें, ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम नहीं भेजता, ये नहीं भेजता, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये पूरी टीमें नहीं आती। मेजर प्लेयर रेस्ट करते हैं बायलैटरल सीरीज़ में, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो बायलैटरल सीरीज़ में भी पूरी पूरी टीम के साथ खेलते हैं। तो फिर वो बायलैटरल सीरीज़ कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब फिर वो फिक्सिंग का ड्रामा, तो ये तो वो अजीब ही है यार। मतलब थोड़ा सा तो बंदे को शर्म होनी चाहिए वैसे इस किस्म की बातें करते हुए यार। फिक्सिंग अव्वल तो अब वो उस लेवल की नहीं होती, स्पॉट चलती है थोड़ी बहुती, ठीक है, उस लेवल का काम नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरे मैच और ये वो बहुत मुश्किल है भाई। अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। आपके पास प्रूफ है इस बात का कि टीम इंडिया हर मैच ही फिक्स कर रही होती है? और जय शाह सारी उम्र तो आईसीसी का चेयरमैन नहीं है, उसने तो आजकल में वैसे ही निकल जाना है। फिर उसके बाद नए चेयरमैन के साथ फिक्सिंग शुरू हो जाएगी। सोचने की बात है ना। बाकी टीमों के पास क्या, इनसे बाकी टीमें आईसीसी के इवेंट्स जितना पैसा नहीं है। बायलैटरल सीरीज तो चलो पैसे देकर अपने नाम करवा लो, वो भी नहीं हो रही। ये देखो, बात वो होनी चाहिए जिसमें ना कोई लॉजिक हो, और वो ये है कि उनकी क्रिकेट बहुत क्वालिटी की है, बहुत क्वालिटी की। एक से एक बढ़ के प्लेयर आता है। जो टीम से बाहर होता है वो जब टीम में वापस आता है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर देता है। आप बुमराह को देख लें, हर मैच में परफॉर्मेंस, हर मैच में परफॉर्मेंस। संजू सैमसन को देख लें, ईशान किशन को देख लें, कमबैक हुआ है, क्या वर्ल्ड कप खेला है उसने, ठीक है। उससे पहले जो क्या उसको कहते हैं यार, वो जो सीरीज़ खेला था वो देख लें। फिर आप इनकी बाकी टीम देख लें जिसमें स्काई खुद है, तिलक है, हार्दिक पांड्या है, उसको देख लें। तो उनका भाई उनकी क्रिकेट में बहुत क्वालिटी है, और मुझे लगता है कि वो ना असल में वो इतने बुरे तरीके से हराते हैं ना, वो इतना वन साइडेड होकर जीत रहे हैं टीम इंडिया का। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। वो इतना वन साइडेड होकर मैचेस, टूर्नामेंट्स, बायलैटरल सीरीज़ जीत रहे हैं कि लोगों को ना ये चीज़ किससे कहानियाँ लगती है। उन्होंने देखा नहीं हुआ किसी टीम को इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हुए, तो उनको शक पड़ जाता है कि ये ज़रूर कोई ना कोई दो नंबर ही कर रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ पे एक है ना, एक जिसके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, आराम कमाया होगा उसने। पता लगे वो बेचारा वो जिसे कहते हैं रगड़ा खा 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 आगे पीछे हर जगह से फ्लैट हो गया है, तब उसने इतना पैसा कमाया, आपने उस पर लगा दिया फतवा के हराम कमाया होगा। तो इधर भी यही चक्कर है। वो जीत ही इतनी अथॉरिटी से रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो लोग कह रहे हैं कि फिक्सिंग की होगी, अंपायर अपने साथ मिलाए हुए हैं, पिचेस अपने हिसाब किताब की बनाते हैं। और फटा विकेट है, अगर फटा विकेट है उस पर उनके बैटर मार रहे हैं तुम्हारे बॉलर्स को, तो यार तुम्हारे बैटर्स का बनता है उनके बॉलर्स को मारो। क्यों नहीं मार पाते हो? क्यों नहीं होता तुम्हारे को? क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का डिफरेंस है गुरु, बस बात ख़त्म। और वो इतनी अथॉरिटी के साथ जीत रही है, लोगों को नहीं समझ आ रही, बस ये मसला है। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है? फिर तनवीर भाई सही कह रहे हैं, बंद करो ड्रामे। पीस आउट।